हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी बिजी होंगे। और ठंड बहुत हो गई है, ठंड में अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और अपनों का भी रख रहे होंगे। और सबसे अच्छा कि अपने प्लांट्स का भी रख रहे होंगे ख्याल, क्योंकि प्लांट को भी ठंड लगती है। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ DIY बनाए हैं, कुछ प्लांटर बनाए हैं। ऐसे प्लांटर शायद ही आपने नहीं देखे होंगे और ऑनलाइन भी नहीं मिलने वाले हैं। इतने सुंदर प्लांटर बन सकते हैं छोटी सी मटकी से। पूजा की जो मटकी होती है सभी के घर में वेस्ट पड़ी रहती है। अभी दिवाली को एक ही महीना हुआ है तो बहुत लोगों के घर में रखी भी होगी और बहुत लोगों ने फेंक भी दी होगी। तो ऐसे ही मैंने कुछ छोटी सी मटकी से प्लांटर बनाए हैं, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। तो लास्ट तक देखना मैंने कैसे बनाए हैं। कुछ भी खर्च होने वाला नहीं है इनमें। और इतने सुंदर प्लांटर है कि आप देख के भी बोलोगे हाँ वाओ। क्योंकि यहाँ तो सबने देख के यही बोला है कि छोटी सी मटकी से ये भी बन सकते हैं, ऐसे भी प्लांटर बन सकते हैं। तो वही मैं सब आपको दिखाऊंगी। लास्ट तक वीडियो को देखना और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करना। तो ये मैंने मटकी को सबको उल्टा कर लिया है और मैंने इनमें छोटे छोटे से होल भी बना लिए हैं। और मैंने ये वायर लिया है। अगर आप चाहे तो वायर मोटा हो तो एक ही वायर ले सकते हैं। मेरे पास तो ये बारीक था तो मैंने इसको थोड़ा डबल किया हुआ है। तो आप भी ऐसे डबल करके ले सकते हैं। आप सिंगल भी ले सकते हैं अगर मोटा है तो। इसको ऐसे जो इनके हाथ बनाने वाली हूँ तो इनको मैंने सब एक रद्दी पेपर होता है जो, उनसे मैंने इनको कवर कर लिया है। आप चाहे तो जो एल्युमिनियम फोil आता है जो लंच पैक करने वाला, आप उससे भी इनको कवर कर सकते हैं। तो मैंने तो ये इनसे कवर किया है, जो अखबार रद्दी पड़ी हुई रहती है इनको कवर करके फिर मैंने इनको पुट्टी से कवर कर लिया है। आप जो क्ले मिट्टी आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं पुट्टी का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो बहुत सस्ती पड़ जाती है। क्ले मिट्टी बहुत महंगी पड़ती है। तो उन्हीं से मैंने सबको इनको कवर करके सूखने के लिए रख दिया है, क्योंकि अभी सर्दी है तो धूप कम लगती है और जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ तो धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इनको सूखने में कम से कम एक दिन पूरा लग जाता है। तो मिट्टी का जो क्ले मिट्टी सॉरी ये वॉल पुट्टी होती है, इनका डो बनाए तो आप इनमें फेविकोल ज़रूर मिला लें। और जो वॉल पुट्टी से ही मैंने इनका फेस बनाया हुआ है और ऊपर से मैंने जो एक रोटी की तरह बना के इनकी मैंने दुपट्टा चुंदरी जो भी है वो मैंने इनसे बनाई हुई है। बहुत सारी इसमें पुट्टी लगी हुई है। आप चाहे तो इसमें एक छोटी सी बॉल होती है वो भी आप इसमें रख सकते हैं, फिर फेविकोल से चिपका सकते हैं। वो भी एक हल्का ही हो जाएगी। आप बॉल का भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने अभी पुट्टी का ही इसमें यूज किया है। और ये मैंने इस पे चुंदरी नहीं बनाई है, इस पे मैंने इसके बाल बनाए हैं। तो अभी इसको भी सूखने में टाइम लगेगा। इसको भी कम से कम सूखने में 2 दिन तो लग ही जाएंगे। तो ये भी सारे हाथ तो जो है वो सूख के तैयार हो गए हैं। अब इनको सूखने के लिए रख देना है। हाथ बिल्कुल सूख के तैयार हो गए हैं और इनका फेस भी सूख गया है, क्योंकि इसको 2 दिन हो गए हैं रखे हुए। अब जो मैंने होल किए थे उनमें तार थोड़े मैंने नीचे बचा के रखे थे, तो उनमें इसमें अंदर डाल के ऐसे इनके हाथ बन जाएंगे। ऊपर को इनके हाथ उठाने हैं, नीचे को नहीं करने हैं। अभी ये थोड़े गिर रहे हैं तो इनको फेविकोल से चिपका के और इन पे थोड़ी सी पुट्टी लगा के उनसे कवर करके इनको रोक देना है, क्योंकि आसानी से रुक जाएगी। अभी तो ये जो तार है वायर है वो ढीला है थोड़ा, जो मैंने इसमें होल किया था छेद किए थे मैंने इसमें वो ढीला है। तो इन पे थोड़ी थोड़ी हल्की सी पुट्टी लगा के यहाँ पे और थोड़ा-सा फ़ेविकोल लगा के आप पुट्टी में भी फ़ेविकोल मिला लीजिएगा जब भी आप बनाओ। तो जो वॉल पुट्टी होती है इसमें फ़ेविकोल मिलाना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हम फ़ेविकोल लगा लेंगे और थोड़ी-सी फिर बाद में पुट्टी लगा के और इनसे यहाँ से अच्छे से कवर करके बिल्कुल एकदम सेट हो जाएँगे। कहीं गिरने वाले नहीं हैं, कहीं हिलने वाले नहीं हैं और इतने सुंदर बन के ये तैयार हुए हैं। आप इनको पुट्टी से भी यहाँ से चिपका सकते हैं। थोड़ा-सा पानी का हाथ लगाना है, पानी से स्मूथ करते रहना है, क्योंकि पानी का जब हाथ लगाते हैं तो उससे एक थोड़ी सफाई भी आ जाती है। तो ये मैंने सब पुट्टी से कवर कर दिया है और मैंने इनकी आस्तीन भी बनाई है, जो हाफ वहाँ तक मैंने पुट्टी लगाई है। एक आस्तीन का थोड़ा डिजाइन बनाया है। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो इनको पूरे हाथ को भी कवर कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ऊपर को हाथ उठा के ये ऐसे खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ भी सब हंस रहे थे कि ऐसे क्या इसमें ये आत्मा सी खड़ी कर दी।
कि देखने से ऐसा लग रहा है कि ऊपर को हाथ करके आत्मा खड़ी हुई है, क्योंकि सब बच्चे तो ये बोल रहे थे कि हमें तो डर लग रहा है इनको रात को देख के भी। जब इन पे मैंने वाइट पेंट किया तो ऐसे ही रखे रहे, तो ऐसे ही कुछ लग रहे थे। तो अभी आप सोचोगे, आप भी ऐसे सोच रहे होंगे, नहीं ऐसा बहुत सुंदर लगेंगे बन के। जब लास्ट में ये बन के तैयार होते हैं तो इतने सुंदर लगते हैं, फिर सब बोलते हैं कि हाँ वाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये भी सब सूख के तैयार हो गए हैं। इनको 2 दिन हो गए हैं, तो मैंने 2 हाथ एक्स्ट्रा बन गए थे मेरे से। तो मैंने गिनती नहीं की थी, देखा भी नहीं था, बस बनाई जा रही थी। तो एक बड़ी मटकी रखी थी पूजा की, तो उस पे मैंने हाथ लगा दिए हैं। और अगर मैं यहाँ पे इसको पुट्टी से इसका फेस बनाती हूँ तो बहुत सारी पुट्टी लगती है इस पे। तो मैंने इसको ऐसे ही फेस इसका मैंने ऐसे ही बना दिया है पुट्टी से ही, और हाथ भी मैंने ऐसे ही लगा दिया है इस पे। अगर मैं एक बॉल भी रखने वाली थी, इस बॉल भी छोटी पड़ रही थी, बड़ी बॉल थी नहीं मेरे पास, ताकि मैं इनके जैसा ही इनको बनाती। तो मैंने इसका फेस ऐसे ही बना दिया, और ये भी बहुत सुंदर बन के तैयार हुआ है। ये बिन बनाया ही मेहमान है, बिन बुलाया मेहमान होता है, ये बिन बनाया हुआ मेहमान है, क्योंकि इसको मैं सोच नहीं रही थी कि मैं इसको भी बनाऊंगी बड़ी मटकी वाले को। तो ये तो बिन बनाया हुआ ही हो गया। तो मैं इन पे वाइट पेंट करूंगी, क्योंकि वाइट पेंट करने से क्या होता है, जब इन पे बाद में जो हम दूसरा कलर करते हैं इनकी ड्रेस बनाने का, वो एकदम खिल के आता है। तो वाइट पेंट नीचे करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप करें, कोई भी पेंट आप ले सकते हैं। मैं ऑयल पेंट तो मैं नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि ऑयल पेंट में फिर मिट्टी के तेल की दिक्कत होती है। तो इन पे मैंने सब पे फेस कलर भी कर लिया है, और मैंने इन वाइट कलर भी कर लिया है। अब मैं इनकी ड्रेस का कलर करती हूँ। कौन कौन सा कलर करती हूँ वो देखना आप, और कितने सुंदर लगते हैं ये बन के, तो बताना आप। और आप चाहे तो कोई भी इन पे कलर कर सकते हैं। ये मैंने इनकी सारी ड्रेस बना दी है, किसी पे येलो, रेड और ब्लू, और तीसरा ग्रीन है। तो मैंने चारों को ऐसे ही ड्रेस इनकी बना दी है, और ये बहुत सुंदर लग रही है ड्रेस बन के भी। अब इनका फेस बनाना बाकी है, क्योंकि फेस अभी थोड़ा गीला था, सूख नहीं रहा था। तो अभी इनका फेस सूखने के बाद ही बनेगा। इस पे मैंने थोड़ा ब्लू कलर ही किया है, ताकि इसका फेस तो सारा काफ़ी मतलब बड़ा है, तो इस पे तो फेस कलर ही हो रखा है। तो और बाकी तो उस पे कलर नहीं होगा, बस हाँ थोड़ा सिर पे उसके जो ब्लैक कलर होता है जो बालों का, वो थोड़ा ब्लैक करना पड़ेगा। तो ये मैंने सारे इनके फेस भी बना दिए हैं, और बन के इतने सुंदर लग रहे हैं। तो अभी आप सोचोगे क्या ये ऐसे ही हाथ कर ऊपर करके खड़े रहेंगे? नहीं, अभी मैं इनको कुछ और करने वाली हूँ, कुछ और इनको डिजाइन देने वाली हूँ, जो आप देखना, और देख के आप बोलोगे हाँ कितना सुंदर लग रहे हैं। इतने सुंदर ये बन के तैयार हुए हैं। प्लांटर है, आप सोच रहे होंगे प्लांटर कैसे, कहाँ से दिख रहे हैं? प्लांटर नहीं, ये एक प्लांटर ही है। आप देखना लास्ट तक ये कैसे प्लांटर है, और कैसे दिखते हैं, और कैसे इनमें प्लांट लगते हैं। प्लांट भी मैंने इनमें लगाए हुए हैं, और इतने सुंदर है, और प्लांट भी अच्छे से लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी स्पेस होता है जो मैं इनको आगे करने वाली हूँ। तो ये बन के कैसे लग रहे हैं पहले तो आप ये बताइएगा। और इतने सुंदर लग रहे हैं। बहुत से मुझे बोल रहे थे कि नहीं इनको ऐसे ही रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है इनको प्लांटर बनाने की, ये ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं, आप ऐसे भी इनको गार्डन में रख सकते हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं इनको प्लांटर ही बनाने वाली थी, तो मैं इनमें प्लांटर ही बनाऊंगी इनको। तो ये मैंने ऊपर लिया है एक छोटी सी, जो मिट्टी का ही प्लांटर होता है, जो बहुत घरों में मिल भी जाता है। पहले तो बहुत ज़्यादा मिलते थे ये। अब ये मैंने मार्केट से ख़रीदे हैं 20-20 रुपए के। जो ये प्लांटर बना रही हूँ मैं, ये मैंने 20-20 रुपए के खरीदे हैं मार्केट से, और मैं वहीं से ही मैं इनमें होल करा के लेके आई थी। तो आप भी ऐसे ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो कोई घर में हमारे जो पुराने बर्तन होते हैं वो अब भी आप रख सकते हैं। तो इनके सिर के ऊपर मैंने रख दिया है। जो हाथ मैंने ऊपर को इनके उठाए हुए थे, वो हाथ इन पे मैंने टच कर दिए हैं। तो लग रहा है कि ये इन्होंने हाथ से ये पकड़ा हुआ है। अब मैं इनमें प्लांटर लगाऊंगी। कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि और लोग भी बना सके। तो मैं इनमें प्लांटर भी आपको लगा के दिखाऊंगी, और इतने सुंदर लग रहे हैं। मन तो नहीं कर रहा है कि मैं इनमें प्लांटर लगाऊं। बहुत सब तो बोल रहे थे कि नहीं, इनमें घर में ड्राइंग रूम में आप कहीं भी इनको सजाने के लिए रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, आप इनमें कुछ और भी रख सकते हैं।
कुछ ऐसी चीज़ होती है हमारे, जो बच्चों की पेंसिल वगैरह, रबर वगैरह ये भी होते हैं, वो भी रख सकते हैं आप। इसमें कुछ मेकअप का सामान भी रख सकते हैं। आप इनमें होल ना करें, बिना होल के ही ऐसे कुछ प्लास्टिक का, जो ये तो मिट्टी का है, आप प्लास्टिक का भी इनमें रख सकते हैं। मिट्टी का थोड़ा हैवी है, प्लास्टिक के थोड़े हल्के हो जाते हैं वज़न में, तो लाइट वेट होते हैं, तो आप उनमें वो भी रख सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर लगेंगे बन के, आप इनमें घर में कहीं भी सजा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इनमें प्लांटर ही लगाएँ। तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा था बन के, जो बिन बनाया ही मेहमान है, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा था बन के। और इसके लिए भी मैंने एक मटकी, मेरे पास 4 ही प्लांटर थे ये, फिर मैंने इसके लिए थोड़ा और जुगाड़ किया। मेरे पास एक और रखी थी पुरानी, उसी पे मैंने पेंट करके तो इसके ऊपर मैंने रखा है। नहीं, जो 4 मैंने छोटी मटकी के बनाए हैं, वो ही मेरे पास 4 ये प्लांटर थे। तो इनमें मैं प्लांटर लगा के दिखाती हूँ आपको, तो बहुत सुंदर लगेंगे बन के भी, और प्लांटर लग के भी इतने सुंदर लग रहे हैं। वैसे तो ये भी बिना प्लांटर के भी सुंदर ही लग रहे हैं, बने हुए इतने अच्छे लग रहे हैं। तो आपको पता नहीं वीडियो में कैसे दिख रहे होंगे, बट रियल में तो ये इतने अच्छे लग रहे थे। सब देख के बोल रहे थे वाओ! कितनी सुंदर छोटी सी मटकी से बन सकते हैं। लग भी नहीं रहा कि एक छोटी सी मटकी है, पूजा की मटकी जो सभी के घर में वेस्ट पड़ी रहती है, ये वही मटकी है। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। कुछ भी और भी बहुत तरह के यूनिक आइडिया होते हैं छोटी मटकी से बनाने के। तो मैंने इनमें मिट्टी भर ली है सारों में। अब मैं इनमें आपको प्लांट लगा के दिखाऊंगी सारों में। ऐसा नहीं है, आप इनको फेविकोल से भी चिपका सकते हैं, और वैसे भी ऐसे सेट हो रखे हैं ये। मैंने तो फेविकोल से नहीं चिपकाया है, ऐसे ही रखा हुआ है और रखे हैं आराम से। तो इनमें मैं जेट प्लांट लगा दूंगी एक में तो, और कुछ में मैं वोलियन जू लगाऊंगी, और कुछ में मैं वांडरे जू लगाऊंगी, और कुछ में सीडरम ग्रास लगाऊंगी, जो अभी सर्दी में चल जाते हैं। तो इसमें मैं जेट प्लांट लगाऊंगी, बहुत अच्छे से चल जाएगा। और इसमें मैं लगाऊंगी वोलियन जू, ये भी बहुत अच्छे से चल जाता है और बहुत जल्दी से ग्रो भी करता है। और जब इसके नीचे को हेयर बाल एक तरह से लटकते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं। ये शीडम ग्रास है, तो इसमें मैं ये भी लगाऊंगी, ये भी नीचे को लटकता हुआ अच्छा लगता है। इसमें मैं वांडरे जू लगाऊंगी, क्योंकि ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और बहुत सुंदर भी लगता है। वेरीगेटेड वैरायटी है ये इसकी। तो सारों में मैंने ऐसे रख दिया है, उसमें दूसरे में मैं वोलियन जू लगा दूंगी, क्योंकि और ऐसा कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो मैं इनमें लगा सकूं। तो वोलियन जू भी काफ़ी सुंदर लगता है जब इनको एक हेयर की तरह लटकते हैं, नीचे को बाल की तरह लटकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। शीडम ग्रास भी बहुत हार्डिया प्लांट होता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। चारों में मैंने सब प्लांट लगा दिए हैं, और लग के भी और बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये इसमें मैंने वॉन्ड्रे जू लगाई हुई है, जो बेहद सुंदर लग रही है। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। जो आपके घर में मटकी पड़ी हुई है, तो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि और लोग भी देख सके। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।